नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खयांगते से 8 घंटे से लगातार पूछताछ चल रही थी। वो पूछताछ खत्म हो गई है। जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके अनुसार एल खयांगते का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है और कल फिर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कल ही सीआईडी की टीम उनके घर गई थी, उन्हें नोटिस दी थी और आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सुबह करीब 10 बजे ही एल खयांगते सीआईडी दफ्तर पहुंच गए थे और सुबह से लगातार उनसे पूछताछ चल रही है। दरअसल उनका पासपोर्ट, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इसलिए जब्त किया गया क्योंकि सीआईडी को ये जानकारी मिली कि कई बार विदेश एल खयांगते जेपीएससी अध्यक्ष के पद पर रहते हुए गए थे। सीआईडी ये जानने की तलाश कर रही है कि आखिर इसका फंड जो है वो किसने इसकी फंडिंग की थी, विदेश दौरा जाने का मकसद क्या था, क्या वहाँ कहीं और कुछ बात को लेकर वो विदेश दौरा लगातार किया करते थे। इसी मामले को लेकर सीआईडी की टीम आज उनसे पूछताछ की। जो जानकारी पहले निकलकर सामने आई थी कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खयांगते और जेपीएससी की डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर श्वेता गुप्ता से क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जाएगा। आज पहले दिन ऐसा नहीं किया गया है। आज वे तमाम सवाल पूछे गए जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खयांगते से, जो सवाल लगातार उठ रहे हैं। सवाल ये कि ओएमआर सीट आखिर कैसे बाहर निकला। अगर ओएमआर सीट जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो अखबारों में जो खबरों के जरिए छप रहा है, उसमें अगर कम घेरा रंगा है तो अंदर जो ओएमआर सीट है वो अधिक कैसे रंगा गया। आखिर जिस स्ट्रांग रूम में ओएमआर सीट रखा था, नियम के अनुसार अध्यक्ष के सिग्नेचर के बिना जो है वो बाहर नहीं निकल सकता है, स्ट्रांग रूम खुल नहीं सकता है। तो आखिर कैसे ये सब कुछ हुआ। एल खयांगते जितने भी अब तक आरोप लगते रहे उससे उन्होंने पल्ला झाड़ा है पूछताछ में। आज की पूछताछ में बहुत कुछ निकलकर सामने नहीं आया है और यही वजह है कि सीआईडी ने कल फिर जो है पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। कल फिर सीआईडी दफ्तर एल खयांगते 10 बजे पहुंचेंगे। आपको बता दें कि सीआईडी जेपीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले में लगातार जांच कर रही है और जांच के दौरान अब तक 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें कि जेपीएससी की डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर और एक जेपीएससी जॉइंट सेक्रेटरी के पीए और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के साथ साथ 7 लोग और जो एजेंसी के डायरेक्टर सहित टेक्निकल काम करने वाले लोग, पैसा कलेक्शन करने वाले लोग, तमाम लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है। सीआईडी के तरफ से पिछले कुछ दिनों से लगातार एक प्रेस रिलीज जारी करके ऑफिशियल जानकारी दी जा रही थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से वह भी बंद है। सीआईडी की जांच अभी किस दिशा में चल रही है ये नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि सीआईडी ने जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष के घर पर भी छापा मारा, कार्यालय में छापा मारा, उस होटल में भी छापा मारा है जिसे अभय तिवारी ने लीज पर लिया था। जो सीआईडी की पूछताछ के दौरान ये बातें निकलकर सामने आई थी। जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके भी जो तार हैं वो खंगालने की कोशिश लगातार सीआईडी कर रही है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि आज जो दिन भर जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खयांगते से पूछताछ चली उसमें बहुत कुछ अभी निकलकर सामने बातें नहीं आ पाई है कि आखिर पूछताछ में क्या कुछ सवाल पूछे गए और एल खयांगते ने क्या कुछ जवाब दिया। एक बात जो अब तक निकलकर सामने आई है वो यही है कि एल खयांगते का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है और फिलहाल वो भारत छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। पासपोर्ट इसलिए जब्त किया गया क्योंकि वे कई बार विदेश दौरे पर गए थे। सीआईडी ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं जो इन्हें विदेश भेज रहे थे और विदेश जाने का मकसद क्या है। तो अभी पूछताछ लग रहा है कि ये और लंबी चलेगी। कल फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हो सकता है कि और आगे पूछताछ सीआईडी की टीम करे और उसके बाद जो लोग भी पहले से गिरफ्तार हुए हैं, चाहे वो अभय तिवारी हो या फिर श्वेता गुप्ता हो, आमने सामने बैठाकर, या फिर टीडीपीएल एजेंसी के जो डायरेक्टर रामवीर सिंह हैं, इन सबको बैठाकर आमने सामने पूछताछ हो सकती है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in